क्या आपको पता है कि अमेरिका में आज वफाकी हुकूमत के 7.5 लाख मुलाजमीन काम पर नहीं गए? ऐसा क्यों है? क्या आपको पता है कि अमेरिका की वफाकी हुकूमत के पास उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं? क्या अमेरिका की वफाकी हुकूमत दिवालिया हो गई है? नहीं भाई। क्या अमेरिका दिवालिया हो गया? ऐसा भी नहीं है। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, आप देख रहे हैं हाउ अमेरिका वर्क्स। वजह यह है कि अमेरिका की वफाकी हुकूमत के लिए जो बजट पास होना था वो बजट पास नहीं हो सका, और उसके नतीजे में अमेरिका की वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 1981 से लेकर अब तक ऐसा 15वीं बार हुआ है। लेकिन अब की बार जो शट डाउन जिसको कहा जा रहा है ये हुआ है, इसमें खदशा ये है कि ये शट डाउन बहुत लंबा होगा, यानी कि बजट के ऊपर हुकूमत और ऑपोजिशन का मुआहदा नहीं होगा, यानी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का मुआहदा नहीं होगा। जब तक मुआहदा नहीं होगा बजट के ऊपर, बजट पास नहीं होगा, या एक शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग बिल पास नहीं होगा, या कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन का बिल पास नहीं होगा, तब तक अमेरिका की वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर सकेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया। व्हाइट हाउस खुला रहेगा, कैपिटल हिल खुला रहेगा, यानी जिसमें कांग्रेस और सेनेट बैठते हैं। कुछ जो बहुत ही एसेंशियल इदारे हैं वो खुले रहेंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, फौज काम करती रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी जो फॉरेन ऑफिस है वो काम करता रहेगा। यूएसपीएस यानी जो मेल डिलीवरी का जो इदारा है वो काम करता रहेगा। हेल्थ का इदारा काम करता रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का इदारा काम करता रहेगा। इसी तरह और बहुत से इदारे हैं जो काम करते रहेंगे। एफबीआई काम करती रहेगी, सीआईए काम करती रहेगी, सीक्रेट सर्विस काम करती रहेगी। लेकिन बहुत से मुलाजमीन इन इदारों में से फरलो कर दिए जाएंगे, यानी उनको घर भेज दिया जाएगा ये कह के कि हमारे पास आपकी तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, इसलिए हम आपसे काम नहीं करवा सकते। अब होगा क्या? होगा ये कि जब तक दोनों पार्टियां मुत्तफिक नहीं हो जाती इस बात पर कि हाँ भाई हम अगले साल का जो बजट है वो पास कर देते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि बजट पर डिबेट करते रहेंगे, एक शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग बिल पास कर देते हैं, वो भी नहीं होता तो ऐसा मुआहदा हो जाए कि अच्छा भाई हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे किसी चीज़ पर, उतने ही पैसे खर्च करेंगे जितने पैसे पिछले साल का जो बजट है उसमें अप्रूव किए गए थे। अच्छा, अब जो इत्तेफाक नहीं हो रहा वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि बजट को कांग्रेस से पास होना है इससे पहले कि वो व्हाइट हाउस में जाए और सदर ट्रंप उस पर दस्तखत करें, और सेनेट से पास करवाने के लिए 60 वोट दरकार है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के पास नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी की जो इस वक्त अक्सरियत है सेनेट में वो है 53 सीटों की, और जो डेमोक्रेट्स हैं उनके पास सीटें कम हैं, लेकिन उनके साथ 2 इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो अब मसला ये है कि रिपब्लिकन पार्टी 60 वोट हासिल नहीं कर पाएगी। 60 वोट हासिल ना कर पाने के चक्कर में बिल अप्रूव नहीं होगा, और डेमोक्रेट्स को जो इस पर ऑब्जेक्शन है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ओबामा केयर का जो बेनिफिट्स हैं उनको ख़त्म ना किया जाए। दूसरा, ये जो फलाही हेल्थ के लिए जो फलाही काम है, यानी जो एक फलाही प्रोग्राम है जिसको मेडिकेड कहा जाता है यहाँ पर, उसके लिए फंडिंग कम ना की जाए। ये 2 बड़े मेजर इश्यूज हैं डेमोक्रेट्स के लिए। रिपब्लिकन्स ने ऑन दी अदर हैंड ये कहा है, सदर ट्रंप ने ये कहा है कि अगर आपने मेरा दिया हुआ बजट अप्रूव ना किया या स्पेंडिंग बिल अप्रूव ना किया तो मैं फेडरल वर्कर्स को फाइन कर दूंगा और ऐसे इकदामात करूंगा जो कि इर्रिवर्सिबल होंगे। तो डेमोक्रेट्स ने कहा भाई आपके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है, आप लोगों को ऐसे फायर नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो इदारे, अफराद और हम आपके खिलाफ अदालतों में जाएंगे, जो कि पहले भी हो रहा है। सदर ट्रंप ने जब से ऑफिस संभाला है वो तकरीबन 1.5 लाख फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉइज़ को फायर कर चुके हैं। उनमें से बहुत से इदारों के एम्प्लॉइज़ कोर्ट्स में हैं उनके खिलाफ, और कोर्ट्स में कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि हम आपकी बात माने या ना माने, आपने तो लोगों को घर भेजना ही है। तो ये 7.5 लाख लोग जो कि आज से काम पर नहीं जा रहे, वो अब अपने घरों में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, अखबारात पढ़ेंगे, चाय की चुस्कियां लेंगे। ये जो पार्क आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ आएंगे, वॉक करेंगे, अपने बच्चों के साथ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे, और जब तक हुकूमत नहीं खुलती तब तक घर बैठेंगे। लेकिन एक जो बड़ी वजह है इसमें, जो एक बड़ा खदशा है, वो ये है कि अगर ये शट डाउन बहुत अरसे तक चला
اور لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی تو امریکن اکانومی سفر کرے گی. سفر ایسے کرے گی کہ لوگ بلز ادا نہیں کر سکیں گے، مارگیج ادا نہیں کر سکیں گے، اسپینڈنگ نہیں کر سکیں گے. بھائی تنخواہ نہیں مل رہی تو خرچہ کہاں سے کریں گے؟ امریکہ میں بچت تو ہوتی نہیں ہے، لوگ تو پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں. اس لیے یہ خدشہ ہے کہ اس سے اکانومی کو مزید دھچکا پہنچے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جتنے دن گورنمنٹ شٹ ڈاؤن رہے گا، یعنی وفاقی حکومت کام نہیں کر پائے گی، اتنے دن وفاقی حکومت کو یومیہ $40 کروڑ کا نقصان ہوگا. امریکہ کو $40 کروڑ کا نقصان ہوگا. تو یہ شٹ ڈاؤن جو ہے یہ افیکٹو ہے، ہو چکا ہے. دونوں پارٹیوں کی اب تک جو بیانات آئے ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں، فی الحال کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش نہیں کیا گیا ہے. لیکن کیا کریں بھائی، دس از ہاؤ امریکہ ورکس. بجٹ اپروو کرنے کے لیے جتنے ووٹ درکار ہیں اگر وہ نہیں ملیں گے اور شارٹ ٹرم سپینڈنگ بل پر اگریمنٹ نہیں ہوگا یا کنٹینیوئنگ ریزولوشن پر اگریمنٹ نہیں ہوگا تو وفاقی حکومت کام کرنا بند کر دے گی.